आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने ज़ीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज ज़ीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब ज़ीशान अगर यहाँ आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले। तो वो ताबीज ज़ीशान के पास नहीं है। ज़ीशान ने वो ताबीज अपने होने वाले बहनोई अकरम को दे दिया है। इसीलिए उस रात अकरम शरारा गुल के तेज नुकीले दांतों से बच गया। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। आमिर, मैं और मेरी बदरूह डायन तुझसे बदला लेंगे। कोहिस्तानी किले की जादूगर शरारा गुल बदरूह डायन के साथ हाजिर हो। पैकरे शरारा गुल बदरूह डायन, आज तेरे लिए अच्छा मौका है। आज ज़ीशान के पास हमारे दुश्मन आमिर कामिल का वो तावीज भी नहीं है। जा और उसे बेवकूफ बनाकर अपना दीवाना बना ले और उसे उस पुराने महल में लेकर आ। मैं उस पुराने महल को नजर का धोखा बनाकर नया आरास्ता पैरास्ता महल बना दूंगी। जाती हूँ। और तू देख साहिरा मदरखा, शरारा गुल का हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपनी मकसद की मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज़ीशान अब मेरे हुस्न की बिजलियों से नहीं बच पाएगा। मोहतरमा, कोई है? मोहतरमा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मोहतरमा, अभी आया।
घबराइए नहीं मोहतरमा, मुझे अपना हमदर्द समझिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। आप उठिए भी नहीं, मैं आपको उठाता हूँ। आपके जिस्म में तो कांटे ही कांटे चुभ गए हैं। आप लेटे रहिए, ठहरिए, आप घबराइए नहीं मोहतरमा। तकलीफ तो हो रही होगी ना आपको? बहुत जोर से गिरी थी आप, मैंने देखा था। बहुत कांटे चुभ रहे हैं। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे ये। मैं निकाल रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका जिस्म तो जख्मी हो गया है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे घर चलिए। मेरी अम्मी जान और मेरी छोटी बहन आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगी। नहीं, शुक्रिया। आपको इतनी तकलीफ दी और फिर आपकी अम्मी जान और बहन को भी तकलीफ दूं, ये मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती। आपकी शराफत और बुलंद अखलाक को देखते हुए क्या मैं कुछ अर्ज करने की जुर्रत कर सकती हूँ? जरूर फरमाइए। जहाँ आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, वहाँ एक करम आप मुझ पर और फरमाइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अकेले मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तकलीफ में आपका नाम भी नहीं पूछा। यही हाल मेरा है। आपकी तकलीफ देखकर मैं नाम पूछने की रस्म अदा करना ही भूल गया। मुझे ज़िशान कहते हैं। मैं सोफो निस्बा हूँ। सोफो निस्बा? हाँ, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा हूँ मैं। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा? हाँ। लेकिन गुर्जिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ आपका? शौहर की तलाश में आई हूँ। कोई शरीफ नेक नौजवान दिल को पसंद आ जाए तो बस उसके कदमों की धूल बनकर रह जाऊंगी मैं। शौहर के मुतालिक आपके ख्यालात बड़े शौहर परस्त हैं। आपके हर लफ्ज से अपने शौहर के लिए इज्जत, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नजर आता है। सिर्फ खिदमत ही नहीं, वफा भी मेरी शामिल है शौहर से मोहब्बत करने में। समझिए। मैं अपनी शैतानी चालों में कामयाब होती चली जा रही हूँ। आमिल कामिल का वो दामाद, वो शरीफ इंसान ज़िशान, चुड़ैलों और डायनों के जहन्नुम तक तो जा पहुँचा है। सोफो निस्बा। ज़िशान,
ہمارے دل نے آپ کو پسند کر لیا ہے. مگر میری تو شادی ہونے والی ہے آئندہ ماہ چاند کی 10 تاریخ کو عابدہ سے. اس سے پہلے آپ مجھ سے شادی کر لیں, اس کے بعد عابدہ سے بھی شادی کر لینا. آپ کے یہاں تو پہلی بیوی کی اجازت سے دوسری شادی ہوتی ہے. آپ مجھے پہلی بیوی بنا لینا, میں اجازت دے دوں گی. پھر عابدہ سے دوسری شادی کر لینا. میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا. تو آپ ہمارا دل توڑنا پسند کریں گے؟ ہاں ہاں, آخر ہماری اوقات ہی کیا ہے. اور پھر بس تھوڑی دیر پہلے کی تو ملاقات ہے. کبھی کبھی برسوں کی ملاقاتوں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو کچھ دیر کی بات میں برسوں کی ملاقات نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ کی اور میری ملاقات. عابدہ سے انتظار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی امیر المومنین. پہلے میں نے ماں باپ سے صوف و نسبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. ماں باپ بہت غصہ ہوئے, انہوں نے صوف و نسبہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی. میرے چھوٹے بھائی بہن نے بھی مخالفت کی. سب نے یہی کہا کہ اس شریف خاندانی گھر میں اگر بہو بیگم بن کر آ سکتی ہے تو صرف عابدہ امیر المومنین. گھر میں بہت جھگڑے ہوئے اور میں انہیں بار بار یہی سمجھاتا رہا کہ میں عابدہ سے دوسری شادی کر سکتا ہوں, لیکن صوف و نسبہ سے شادی پہلے کروں گا. مگر اے عاشق جار صوف نسبہ, یہ بتا کیا تمہارے دل میں عابدہ کے لیے ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی؟ نہیں تھی, ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی امیر المومنین, ذرا بھی نہیں. بہت خودغرض تھے تم جیشان. ایک پاک دامن عورت عابدہ کے جذبات کا تم نے احترام نہیں کیا, اور ایک ناپاک عورت تھی, خواہشوں کو ہی تم نے اپنی زندگی سمجھ لیا. یہ سب جادو کا اثر تھا, جادو کا. وہ خواب ہی تھا. جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ خواب حقیقت بن چکی تھی. میرا یقین کیجئے بیگم عالیہ موزمہ, میرا یقین کیجئے. واقعی یہ کتنی عجیب کہانی ہے. اس عجیب کہانی کے ثبوت بھی بڑے ہی عجیب ہوں گے. ہاں امیر المومنین, اس سچی کہانی کا ثبوت ہے وہ عامل کامل اور ان کی نیک سیرت بیٹی عابدہ ابھی بھی موجود ہیں, ابھی بھی. اور میرے خاندان کی دردناک کہانی سناتے ہوئے وہ میرے ماں باپ کی قبریں, ان کے مزار ثبوت ہے امیر المومنین, ثبوت ہے. میرے لاپتہ چھوٹے بھائی بہن ثبوت ہے. بیگم عالیہ جن کی لاشیں مجھے ابھی بھی نہیں ملی, وہ ثبوت ہے. ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں جیشان. ہاں شریک ہیں جیشان. یہ بتاؤ, یہ جو تم گھوڑی کو 40 کھریاں مارتے ہو اور پھر وہ چلاتی ہے, یہ کیا راز ہے؟ یہ راز تو بہت دیر کے بعد معلوم ہوگا امیر المومنین. ابھی تو اے میرے غم گزار شریک غم, میرا یہ غم سنو کہ میں نے عابدہ کو ایک خط لکھا کہ میری دوسری بیوی بننے کے لیے میری شادی کی التجا قبول کریں. یہ التجا نہیں, میری بےعزتی ہے, میرے ماں باپ کی بےعزتی ہے, میرے خاندان کی بےعزتی ہے.
गाली है मेरी मोहब्बत की, वादा खिलाफी है ये, बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अम्मा जान, अम्मा जान, अम्मा जान, देखिए ईशान ने क्या लिखा है अब्बा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अब्बा जान। वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तो दुश्मन। क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं? निशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ। चलिए जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी। सुफनिस्बा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूँ। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बहू बेगम, अब ना रो। हमने माफ किया, हमारे खुदा ने माफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। हाँ बेटी, तुम इतनी शरीफ, बुजुर्गों का अदब करने वाली, नेक सीरत बहू हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब तुम दोनों मियाँ बीवी खुश खुर्रम रहो।
تمہاری خوشیاں دیکھ کر ہی ہم اپنی ساری زندگی کاٹ دیں گے. آؤ برخوردار، مبارک ہو، مبارک ہو. ابا جان. ناظر، ناظرہ، تم دونوں میاں بیوی ہمارے برخوردار ذیشان کی خوابگاہ کو پھولوں سے سجا دو. جی حضور. ابا جان، امی جان، شادی میں تو میں کسی کو بلا نہیں سکا، اسی لیے ایک شاندار دعوت ہونی چاہیے جس میں ہمارے سارے دوست اور رشتہ دار شامل ہوں. دعوت ولیمہ دیں گے برخوردار، یہ شادی کی دعوت ہوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں ابا جان اس دعوت ولیمہ میں آپ کی بہو بیگم صوف و نسبہ کے رشتہ دار بھی شامل ہوں.